जो समस्त दुखों से मुक्त कर मन को शीतल कर देती, ये वही शीतला देवी है। तो ये योजना है कृष्ण आपकी, ये मुझे रोकने आई है। मैंने तुमसे विनती की थी अलक्ष्मी, विनती की थी कि ये दुराचार रोक दो, ये उचित नहीं है, किंतु तब तुमने नहीं सुनी। तुमने मुझे ही चुनौती दी, अब मैं वो चुनौती स्वीकार करता। यदि ऐसा है तो ऐसा ही सही, किंतु राधा से मुझे अब भी कोई भय नहीं। ज्वरासुर की शक्ति ही पर्याप्त है उसको पराजित करने की। ज्वरासुर, मैं आ गया देवी, आज्ञा दें। प्रतीत होता है अलक्ष्मी की शक्ति के विषय में कृष्ण को कुछ भ्रम। आज मैं कृष्ण को बताना चाहती हूँ कि मुझे रोकने का जितना प्रयास किया जाएगा, मैं उतनी ही तीव्रता से फैलती हूँ। राधा पर मेरी विजय मेरे लिए द्वारका के राजमहल का द्वार खोलेगी, और तब आपको मुझे स्वीकार करना होगा कृष्ण। ज्वरासुर राधा को पराजित करेगा, उसके उपरांत आपको मुझे द्वारका में आमंत्रित करना ही होगा। अति आत्मविश्वास उचित नहीं है अलक्ष्मी। महादेव, चिंता मत करिए। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है। किसी भी राह भटके को अवसर मिलना चाहिए। शीतला माता पहले विनती करेगी, और यदि ज्वरासुर तब भी अपने कुकर्म नहीं छोड़े तो उसका दमन होगा। ज्वरासुर, अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग सामान्य लोगों पे करके तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरी विनती है तुमसे, मेरे शीतल स्वभाव का मान रखो, अन्यथा क्या? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ज्वरासुर की शक्तियां असीम है। असीम शक्तियों का सत्कर्मों में प्रयोग करते हैं, निर्बल पर शक्ति प्रयोग कायर करते हैं, वीर नहीं। तुम्हारा ये दुस्साहस, तुमने मुझे कायर कहा। अब दिखाता हूं मैं तुम्हें अपनी असीम शक्तियों का प्रलय। ज्वरासुर, मैं तुमसे आग्रह कर रही हूँ कि तुम इस प्रकार के असुरी कार्य करना छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे दमन के सिवा मेरे पास कोई मार्ग शेष नहीं रहेगा। जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं वो इस प्रकार प्रवचन नहीं दिया करते। कृष्ण, देखो, राधा की मृत्यु हो रही है। मैंने तुम्हें 2 अवसर दिए, किंतु तुमने अपना विचार नहीं बदला। अब तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। तुम क्या मेरा विनाश करोगी? विनाश तो मैं करूंगा तुम्हारा।
देवी, अद्भुत शक्ति का संचार किया है आपने माता शीतला में। आज से माता शीतला रोगों का उपचार करने वाली देवी मानी जाएंगी और अनंत काल तक संसार उनकी पूजा करेगा। ये कैसे संभव है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पहले ही चेताया था, किंतु तुमने नहीं सुनी लक्ष्मी। तुमने अपने विनाश को स्वयं निमंत्रित किया। शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता जो सारी व्याधियों का अंत करती है वो शीतला देवी, जिसके समक्ष समस्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है वो शीतला देवी, जो सभी रोगों का दमन करती है वो शीतला देवी। शीतला देवी युगों युगों तक पूजी जाएगी। कृष्ण, ऐसा प्रतीत हुआ कि द्वारका पे कोई आपदा आने वाली थी, पर द्वारका तो आपदा मुक्त हो गई है ना? हाँ, द्वारका पर एक आपदा तो आई थी, तुमने द्वारका को उस आपदा से मुक्त कर दिया। मैंने? किंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी भक्ति ने ये चमत्कार किया है राधा। यहाँ बैठे बैठे तुमने एक अविस्मरणीय युद्ध लड़ लिया है और जीत भी लिया है, और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि आने वाली एक बहुत बड़ी विपदा के लिए तुम अब सज्ज हो चुकी। ये आने वाली विपदा अत्यंत कठिन होने वाली है राधा, किंतु यही समय जहां तुम सिद्ध करोगी कि तुम्हारी शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। कान्हा, राधा, समस्त द्वारका की प्रजा देवी शीतला की इस विजय से अत्यंत उत्साहित है। वो सभी देवी शीतला की पूजा अर्चना करना चाहते हैं। शीतला देवी की पूजा तो सौभाग्य होगा, इसका आयोजन अवश्य होना चाहिए। तो देर किस बात की, आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं। आओ पुत्रों। एक अधूरा कार्य जो पूर्ण करने मुझे जाना होगा, क्या मैं जा सकता हूँ? क्या तुम्हें सत्य में लगता है राधा को पराजित करना इतना सरल होगा? बड़ा विश्वास है ना आपको राधा पर। मुझे एक बार द्वारिका में ले चलो कृष्ण, उसके उपरांत पता चलेगा कि कौन अधिक सक्षम है।
मैं जानता हूँ अलक्ष्मी, जहाँ तुम रह सकती हो वहाँ लक्ष्मी नहीं रह सकती। जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं। अब तुम बताओ मैं कैसे तुम्हें भीतर ले जाऊं, क्योंकि द्वारका केवल लक्ष्मी के लिए है, अलक्ष्मी के लिए नहीं। आपके समक्ष दो ही मार्ग शेष है कृष्ण। या तो द्वारका में इस प्रकार आपदाएं आते देखते रहो, या अन्यथा मुझे अपने साथ राजमहल में ले चलो। वहां जाके मैं लक्ष्मी को भी प्रभाव में ले लूं और भ्रष्ट कर दूंगी उसे। बोलो क्या चुनोगे कृष्ण? ये चुनाव ही मेरी चुनौती तुम एक बहुत बड़े भ्रम में हो अलक्ष्मी, और इसी भ्रम के कारण तुम कुकर्म किए जा रही हो। यदि मैं तुम्हें अपने साथ राजमहल ले भी जाऊं, तब भी तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम लक्ष्मी को भ्रष्ट कर सको। और तुम्हारा ये आत्मविश्वास अब तोड़ना अनिवार्य हो चुका है। और इसी कारण से मैं तुम्हें अपने राजमहल में आने के लिए स्वयं आमंत्रित करता हूं। आपने चुनौती तो स्वीकार कर ली है, किंतु उसका परिणाम भी जान लीजिए। यदि मैंने महल में जाके लक्ष्मी को भ्रष्ट कर दिया, तो लक्ष्मी और अलक्ष्मी में कोई अंतर नहीं रहेगा और आपको मुझे अपना अधिकार देना होगा। बोलिए, स्वीकार है ये चुनौती? मुझे जिसे भी चुनना था उसे मैं वर्षों पूर्व चुन चुका हूँ अलक्ष्मी। न कभी उस निर्णय पे मुझे संदेह हुआ, ना कभी होगा। बस तुम्हारा भ्रम दूर करना है। मुझे ज्ञात है, अमावस की रात्रि में तुमने समस्त नकारात्मक शक्तियों को एकत्रित करके द्वारका को हानि पहुंचाने का प्रयास किया था। मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय देता हूं। पूर्णिमा तक यदि तुमने लक्ष्मी को किसी प्रकार से भ्रष्ट कर दिया, तो मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे अधिकार प्रदान करूंगा। ये मेरा वचन है। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ, तो तुम्हें उसी क्षण द्वारका से प्रस्थान करना होगा लक्ष्मी, क्योंकि एक ही स्थान पे लक्ष्मी और अलक्ष्मी साथ नहीं रह सकते। और यदि मुझसे पूछा जाए तो सहस्त्र बार मैं केवल लक्ष्मी को ही चुनूंगा। मुझे आपकी ये चुनौती स्वीकार। ये चुनौती नहीं, वरदान है मेरी लिए। श्री कृष्ण ने एक और समस्या को आमंत्रण दे दिया। अलक्ष्मी अत्यधिक विनाशकारी है महादेव। वो कृष्ण को राधा से छीनने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब राधा इस स्थिति को कैसे संभालेगी? चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस समस्या से निकलने का मार्ग भी स्वयं श्री कृष्ण ही प्रशस्त करेंगे। अब अलक्ष्मी और लक्ष्मी के मध्य एक अविस्मरणीय युद्ध होने जा रहा है। श्री कृष्ण ने अलक्ष्मी को इसीलिए आमंत्रित किया है कि उसका अहंकार, उसका भ्रम टूटे। रंगोली हमारे जीवन में बस ही सकारात्मकता का प्रतीक होती है। और इसमें भरे रंग भी कितने सुंदर लगते हैं राधा। हाँ, ये रंग हमारा अंतर्मन है। जब हम इन सुंदर रंगों से अपने घर आंगन को सजाते हैं, तो हम हमारे आंतरिक शुभता को प्रकट करते हैं। इसलिए हर शुभ कार्य में रंगोली महत्वपूर्ण है। द्वारका में प्रवेश करने के पश्चात जब तक मेरी इच्छा ना हो, कोई मेरे विषय में ज्ञात नहीं कर पाएगा।
द्वारका के भीतर क्या कर रही है? इसी मायाविनी के कारण तो द्वारका में इतना विनाश हुआ। ऐसी महाविनाशक स्त्री के लिए द्वारका में कोई स्थान नहीं। मैं अभी इसे बाहर का मार्ग दिखाता हूं। दाऊ रुक जाइए, पहले मेरे पास आइए। ताऊश्री कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी इनका पीछा करना होगा। ये क्या देख रहा हूं मैं? कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा? नहीं, ये सत्य ही है। और इसीलिए ताऊश्री पिताश्री से मिलने के लिए इतने व्याकुल हैं। अब बस देखना ये है कि ताऊश्री और पिताश्री क्या करते हैं। खाना ये सब क्या हो रहा है द्वारका में? स्वागत और सज्जा। देखिए कितने सुंदर पुष्प हैं। ये देखिए, वैसे तो मैं एक माला बना रहा था पर वो टूट गई। अब पुनः एक बार पुष्प एकत्रित करके माला बनाने जा रहा हूँ। खाना तुम भली भांति जानते हो, मैं इस सामग्री के विषय में नहीं, अभी तो उसके विषय में बात कर रहा हूँ। वो यहाँ द्वारका के भीतर कर क्या रही? कौन? कान्हा वही जो राधा की भांति दिखती है। ये क्या? जल में मेरी परछाई इतनी विचित्र क्यों दिख रही है? मेरे मुख पे ऐसे भयावह भाव। आप तो बिल्कुल मेरी भांति दिखती हैं। कौन है आप? आज से पहले कभी आपको द्वारका में नहीं देखा। हाँ, संयोग है। मैं द्वारका में पहली बार आई हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि आपने शीतला देवी के पूजन का आयोजन रखा है, तो मैं भी चली आई। ये तो उत्तम विचार है। शुभ कार्य में भाग लेना सदैव ही लाभदायक होता है। वैसे मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि मेरी भांति दिखने वाली कोई और स्त्री भी हो सकती है। किंतु मैं जानती थी, कई व्यक्तियों के मुख से इस विषय में सुना था मैं। आप द्वारकाधीश की महारानी हैं। कहाँ मैं और कहाँ आप। इसलिए मैंने सोचा कि पूजा के समय होने तक मैं यहाँ एकांत में बैठ जाती हूँ। नहीं, वैसे मैं महारानी नहीं, कृष्ण की सखी हूँ। और क्या आप जानती हैं कि द्वारका में यदि कोई भी आता है तो वो द्वारका का अतिथि होता है। आपको मेरे साथ महल चलना होगा। और देखिए, मैं यहाँ द्वारका में आपसे परिचिता भी हूँ। चलिए, हम साथ मिलकर देवी शीतला का पूजन करेंगे। देखिए, आपको कहीं बाद में पछतावा ना हो, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा विचित्र है। अर्थात? निमंत्रण मिलने पर मैं उसे तुरंत स्वीकार जो कर लेती हूँ। तो ये तो अच्छी बात है ना, ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। पता नहीं आप क्या सोचेंगे, किंतु मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए। यदि मैं किसी एक स्थान पर रहती हूँ तो वहाँ कई दिनों के लिए रुक जाती हूँ, मानो अपना ही घर। अब तो आप समझ गए ना, यदि मैं आपके साथ महल में आई तो कहीं आपको असुविधा ना हो।
मुझे कैसे असुविधा हो सकती है? मैं तो स्वयं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। और जानती है, द्वारकाधीश का महल बहुत विशाल है। आपका जब तक मन करे आप तब तक वहाँ रुक सकती हैं। और हाँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको कभी राजमहल से जाने के लिए नहीं कहूँगी।